नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, कई बार जैसा कि हम जानते हैं कि आपके ऊपर 498 का केस दर्ज हो जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज हो जाता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुकदमा भी आप पे दर्ज होता है। उसके अलावा जो भी संभव हो, जो भी आपराधिक मुकदमे हैं वो पत्नी द्वारा आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर इन मुकदमों में आप बरी हो जाते हैं, सभी में डोमेस्टिक वायलेंस में अगर ये साबित हो जाता है कि घरेलू हिंसा नामक कुछ हुआ ही नहीं है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आप बरी हो जाते हैं, 498A में आप बरी हो जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? आप बरी हो गए तो क्या इसी से काम चल जाता है? तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो हैं सिविल CPC सिविल प्रोसीजर कोड जो है हमारा, उसके तहत आप एक सिविल दावा अपनी पत्नी के खिलाफ दायर करके कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। जो भी आपका खर्चा हुआ, जो मानसिक प्रताड़ना हुई, जैसा कि जो भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, उसके तहत आप जो है पत्नी से कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी कंपनसेशन आपको चाहिए हो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जो कुछ भी आपको चाहिए हो वो बाकायदा आप कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं हैं। हम उनको कितनी भी सलाह दें, लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। लोग ये कहते हैं कि अरे इतनी सारी झंझटों से हम निकले हैं बाहर, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें चैन से जीना है, फलाना ढिमका, इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे कि आप पे घरेलू हिंसा के मुकदमे चल रहे हों, तो उन मुकदमों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाइए, क्योंकि घरेलू हिंसा कानून में साफ कहा गया है कि 60 दिन के भीतर इस मामले को ख़त्म करना है, नोटिस तामील होने के बाद। लेकिन आप उस मामले को लंबा चलाते हैं। जज भले ही मना करे, जज को मना करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपको उसको जल्दी ख़त्म करवाना है। मगर एक समस्या ये भी है कि आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति ने घरेलू हिंसा के मामले को जल्दी ख़त्म करवाने के लिए कोई एप्लीकेशन डाली ही नहीं। जितनी भी अदालतें अब तक हमने देखी हैं, हालांकि भारत की सभी अदालतों में हम नहीं गए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी अब तक की उम्र में, अब तक के अनुभव में हम गए हैं और जहाँ जहाँ भी हमने देखा है, तो हमने यही पाया है कि व्यक्ति और उसका वकील घरेलू हिंसा के मामले को 5 साल, 6 साल, 7 साल, यहाँ तक कि 10-10 साल से चला रहे हैं। तो इसके लिए तो फिर आप लोग ही जिम्मेदार हैं। तो इन मामलों को फटाफट ख़त्म करवाने का प्रयास कीजिए। उसके अलावा पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा के मामलों में या फिर 498A के मामले में या 125 के मामलों में या किसी अन्य मामले में जो कुछ भी झूठ आपके खिलाफ बोला गया है, उस झूठ को भी आधार बनाकर पत्नी के खिलाफ झूठे गवाह पेश करने के मुकदमे आप दर्ज करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ भी आपके खिलाफ चल रहा है कोर्ट में, उसमें आप जो है पत्नी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। अगर पत्नी ने ज़्यादा जो उसने FIR करी है दहेज वगैरह की, 498 वगैरह की, उसमें अगर वो दहेज वगैरह के बारे में लिखती है और वो अपनी हैसियत से बढ़कर उसमें बताती है कि मैंने ये दिया, इतना कुछ दिया, इतना खर्चा हुआ, तो उसके खिलाफ टैक्स इवेशन की कंप्लेंट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं, जिसकी जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद करेगा। ठीक है। तो इस तरह के मामले जो कुछ भी चल रहे हैं, जब तक आप काउंटर केस नहीं करते तब तक आप केस नहीं जीत सकते। आपको काउंटर केस करना पड़ेगा। हम अक्सर ये सलाह देते हैं लोगों को कि आप काउंटर केस ज़रूर करें, लेकिन लोग करते ही नहीं हैं। और फिर लोग वकील भी ऐसा चुन लेते हैं जो उनकी कोई हेल्प नहीं करना चाहता, और लोग खुद भी उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, ना वो कभी कोर्ट जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कोर्ट में चल क्या रहा है।
बोर्ड डायरी किसको कहते हैं, ऑर्डर शीट किसको कहते हैं, ये लोग जानते ही नहीं है। देखिए, आपका केस अगर चल रहा है तो आप पूरी तरीके से वकील पर निर्भर मत रहिए, अपने केस की अपडेट लेते रहिए। ठीक है, आपके केस में जो जो कुछ भी हुआ है उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है आप कोर्ट से निकालते रहें। साथ में आपने वकील किया है तो वकील को आप अपनी तरफ से क्लियर राय दें कि मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप ये करें तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मैं दूसरा वकील कर लेता हूँ। आप वकील को शुरुआत में ही हर चीज़ बता दें और एकदम क्लियर बता दें, क्योंकि आप शुरुआत में वकील तो करते हैं मगर उसको कुछ भी बातें क्लियर कई बार नहीं बताते हैं, और यही कारण है वकील मन मर्जी करता है। फिर आप कहते हैं वकील हमारी सुन ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कोर्ट में जो भी केस चलता है दोस्तों, उसमें ज़रा सी मिस्टेक आपके पूरे केस को पलट कर रख देगी, इसलिए शुरुआत से ही कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें, अन्यथा होगा ये कि बाद में आप सिर्फ ये कहेंगे कि हमारा वकील गलत था, हमें सज़ा हो गई, जज ने हमारी बात नहीं मानी, मेरी पत्नी झूठी है। इस तरह के विधवा विलाप बाद में आप करते हैं। तो शुरुआत से ही ढंग का वकील करें, क्योंकि जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आप 10 जगह पूछते हैं कि अच्छा डॉक्टर कौन है। उसी तरीके से जब आप पर मुकदमा दर्ज होता है तो आप बिल्कुल सोच समझ कर ही वकील करें। हालांकि ये बात सही है कि हम किसी के अंदर नहीं घुस सकते हैं, हमको नहीं पता वकील कैसा है, अच्छा बुरा है, और अगर हमारी किस्मत खराब रही तो हमें बुरा वकील मिल ही जाता है। इसीलिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। साथ में जब भी आप वकील करते हैं तो उसको शुरुआत में ही कई बातें स्पष्ट कर दें, क्लियर कर दें कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और मैं ये चाहता हूँ। कई बार ये भी होता है कि वकील अच्छा मिल जाता है लेकिन उसके बाद भी जो है हम उस पर व्यर्थ का डाउट करते हैं और हम उसको आगे होकर व्यर्थ की सलाह देते हैं। इससे कई बार अच्छा वकील चिढ़ जाता है, ये वाली बात भी होती है। और कई बार बुरा वकील रहता है, उसको खुद को कुछ नहीं आता, हम कुछ राय देते तो हमारी राय नहीं मानता, तो यहाँ पर भी समस्या है। तो बेहतर हो कि वकील का चुनाव ढंग से करें और अपने जजमेंट सही बिठाएं कि मेरा वकील अच्छा है या बुरा। ऐसा ना हो कि आपका वकील तो अच्छा हो लेकिन आप ही गलत हो। ऐसे मामलों पर भी केस जो है वो बिगड़ता है। अगर आप गरीब हैं तो सीधी सी बात है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कई वीडियो में कि कोर्ट के अंदर लीगल एड डिपार्टमेंट होता है, जिसको विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं। ठीक है, और विधिक सेवा प्राधिकरण में आपको मुफ्त का वकील मिलता है अगर आपकी हैसियत नहीं है तो। हाई कोर्ट में भी डिपार्टमेंट होता है, हाई कोर्ट में भी आपको फ्री का वकील मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में भी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर भी जिस व्यक्ति की सैलरी 5 लाख या उससे कम हो उसको फ्री का वकील सुप्रीम कोर्ट में भी अवेलेबल रहता है। तो इस तरीके से आपके लिए वकील अवेलेबल कोर्ट में होते हैं। ये अलग बात है कि आप कभी उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता। तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप जो है फ्री का वकील चुन सकते हैं। उसके अलावा काउंटर केस जरूर करें। अगर आप काउंटर केस नहीं कर रहे हैं तो केस जीतने की संभावना बहुत कम हो जाती है। शुरुआत से ही आप काउंटर केस पत्नी पर करते रहें। अगर उसने झूठे केस करे हैं तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाकर कुछ केस कर सकते हैं। हालांकि ये सब बातें इस ऑनलाइन वीडियो में जो सार्वजनिक तौर पर मैं बनाता हूँ इस पर नहीं बताई जा सकती। इसके लिए आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा और आपके वकील को भी अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। तो जब तक आप काउंटर केस नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर इस चीज़ को ध्यान रखें। और अगर आपने कोई केस किया हुआ है, कोई एफआईआर वगैरह हुई है, तो उस एफआईआर पर कंटिन्यू नज़र बनाए रखें। कई बार आप कोई एफआईआर करवाते हैं, उस एफआईआर के खिलाफ पुलिस एफआर लगा देती है। एफआर मतलब होता है फॉल्स रिपोर्ट। कहने का मतलब कि पुलिस कोर्ट में ये कह देती है कि इन्होंने जो एफआईआर करी जांच में वो झूठी पाई गई। तो अगर पुलिस ऐसा कुछ भी करती है तो उस एफआईआर के खिलाफ आपको कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन लगाना है और जज को बताना है कि पुलिस की जांच में कहाँ कहाँ कमियां हैं।
ये सब बातें दोस्तों हमने अपने पहले की वीडियो में बताई हैं, मगर बड़ी हैरानी ये होती है कि कई लोग कॉल लगाते हैं और फिर सवाल पूछते हैं, और वो सवाल करते हैं जिसका जवाब हम अपने वीडियो में दे चुके हैं। और हमारे सभी वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब में, हमारे इस चैनल में। कोई भी वीडियो हमने डिलीट नहीं किया है, उसके बाद भी लोग फ़ोन लगा के हमसे ये पूछते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है। आप अगर वीडियो नहीं देख सकते हैं तो कृपया फ़ोन लगाकर भी हमारा समय बर्बाद ना किया करें, क्योंकि हमने कई पॉइंट्स को लेकर वीडियो बनाए हैं, आरटीआई को लेकर वीडियो बनाए हैं, एफआईआर को लेकर वीडियो बनाया हुआ है हमने। उसके अलावा कौन से काउंटर केस लगाए जा सकते हैं वाइफ पर, इसको लेकर भी वीडियो हमने बनाया हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस में क्या एक्शन लिया जा सकता है, इसको लेकर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद भी कई अजीबोगरीब लोग जो हैं वो हमको फ़ोन लगाते हैं, मैसेज करते हैं, फिर वही चीज़ पूछते हैं जो हम बता चुके हैं। इतना समय हमारे पास नहीं रहता दोस्तों, इसलिए फिर से कह रहा हूँ कि जो वीडियो हमने बनाए हैं उनको पूरा देख लिया कीजिए। आपके अधिकतर सवालों के जवाब उन्हीं वीडियो में अवेलेबल हैं। व्यर्थ का अपना समय भी बर्बाद ना करें, हमारा समय भी बर्बाद ना करें। कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल विधवा विलाप करते हुए फ़ोन लगाते हैं, सर अब मैं क्या करूं, ये हो गया वो हो गया, सर मेरा वकील मेरी सुन नहीं रहा है। ये बड़ी हैरान करने वाली